रोली, चावल, फूल, मोई, बाजरा का आटा में घी, चीनी, पानी से ओसण कर, बिजवाड़ा, मोठ, बाजरा से पूजा कर दक्षिणा चढ़ावे। कहानी सुना। मोठ बाजरो रुपया रख बाणो निकाले। बाजरा की मोई में एक कांटो रखकर खावे। पीछे बाणो सासू ने जी ने पगा लाकर दे देवे। आपको बहन बेटियां का भी बाणो निकाल कर भेजे। दुबड़ी सात को उजमन। जिस साल लड़की को ब्याह हुए वो साल वो लड़की से दुबड़ी सात को उजमन करावे। और तो सब कुछ ऊपर लिखेड़ी जया ही कर ले वह। खाली बाणा में एक थाली में 13 कुंडी बिजवाड़ा, मोठ, बाजरा की, एक तिल और रुपया रखकर सासू जी ने पगा लाग कर देवे। दुबड़ी सात की कहानी। एक साहूकार था, उनका 7 बेटा था। ब्याह होता ही बेटा मर जाता। 6 बेटा तो अहिया ही मर गया। 7वां बेटा को पीछे डरता डरता ब्याह मांड्यो। ब्याह में सब बहन बेटियां ने बुलाई। सबसे बड़ी बुआ आन लगी। जब रास्ता में एक कुम्हार के ठहरी। कुम्हार तो ये ढकनी गड़ो थो। जब आप पूछो कि तू के करे है। कुम्हार बोलियो कि एक साहूकार है जिके का 6 बेटा तो मर गया। इब 7वां को ब्याह है, जिको भी ब्याह होता ही मर जासी। जब बुआ पूछी कि कैया भी बच न सके है। कुम्हार बोलियो कि कोई दुबड़ी सात की पूजा करे, ठंडी खावे, कांटो फांसे और बिन की बुआ ब्याह का सारा ने एक उल्टा करे और गाली देती रहे तो वो बचे है। फेरा का बखत कांवा करुआ में काचो दूध और ताकि फांस लेकर बैठ जावे। आधा फेरा हुआ जद बिन ने सांप डसन आवगो। जद सांप के आगे दूध को करुओ रख देवे। सांप दूध पीन लागे। जद तात से फांस लेवे। पीछे सरपणी सांप ने छुड़ान आवगी। तब उससे वचन ले लेवे कि तू सातू बेटा ने छोड़ेगी, जद ही मैं सांप ने छोड़ूंगी। पीछे बुआ अपने पीहर गई और गाली देती उतरी। सब कोई बोलिया कि मैं तो कांचो सूत लपेट्यो हाँ और तू आई जज से गाली देवे है। पर वह कुछ बोली कोनी और सारा ने उल्टा कराती गई। पीछे बारात जान लगी। जद बुआ बोली कि मैं तो बारात पिछला दरवाजा से निकालूंगी। सब कोई बहुत समझाया पर वह सुनी कोनी। बारात जैसे ही पिछला दरवाजा से निकलने लगी जद की अगलो दरवाजो टूट कर गिर गो। सब कोई भुआ जी की बहुत बड़ाई करने लग गया। बारात जान लगी जद भुआ जी गाली देती बकोली की मैं भी बारात में जाऊंगी। परंतु औरतें बारात में को नहीं जावे। लेकिन वह जिद करके साथ चली गई। रास्ता में बड़ को बहुत बड़े गाछ देख बारात गाछ के नीचे उतरन लगी तो वह उतरन को नहीं दई और गाली काटती बोली कि बारात तावड़ा में उतारूंगी। सब कोई बहुत समझाया पर वह माननी को नहीं। बारात जब तावड़ा में उतरी तो बड़ को गाछ टूट कर गिर गो। सब कोई भुआ जी की बहुत बड़ाई कर लग गया। पीछे बारात जद पहुंच गई तो भुआ जी बोली कि मैं तो ढुकाव पिछला दरवाजे से लग जाऊंगी। जया ही ढुकाव पिछला दरवाजे से जान लगियो। अगलो दरवाजो टूट के गिरो। फिर बींद फेरा में बैठ लगियो तो भुआ जी गाली देती बोली कि मैं भी फेरा में बैठूंगी। सब कोई बहुत समझायो पर वह मानी कोनी और कांचो करवो दूध को और तात की फांस ले कर बैठ गई। आधा फेरा होगा जब सांप बिंद ने डसन न आयो तो भुआ जी सांप के आगे करुओ रखकर सांप ने फांस लियो। पीछे सांप ने छुड़ान आई तो भुआ जी ने उससे वचन ले लियो कि मेरा 6 भतीजा को जियो दान दे और 7 भतीजा ने बहुआ दे। सांपनी बोली कि तू मेरे सांप ने फांस लियो और मेरे से वचन ले लियो, नहीं तो मैं छोड़ती को नहीं। पीछे सांपनी 6 भतीजा ने छोड़ दिया। सबन की बहुआ दई। सबको खूब धूमधाम से ब्याह हुयो। पीछे सब कोई भुआ जी की बहुत ही बड़ाई करे लग गया। बारात पाछी आव लगी। जब रास्ता में दुबड़ी सात आई तो भुआ जी बोली कि सब ने दुबड़ी सात की कहानी सुनवाऊंगी और पाटो पुजवाऊंगी, पर तैयार क्या करूं। पीछे सब कोई उतरया तो देखा कि पाटो मंडियो पड़ो है। भिजोना का डल्ला पड़ा है। पूजा की सामग्री पड़ी है। झाड़ी को गाछ उगया है। सब कोई बैठ के दुबड़ी सात की पूजा करी। बाणा काढ़िया, काटो फांसियो और कहानी सुनी। पीछे सब कोई आपके गांव पाछा आया। सब कोई साहूकार ने जाकर बोलिया कि तेरा 7 बेटा बहुआ आव है। पीछे बेटा बहू सास ससुरा के पगा पड़न लग गया तो वे बोलिया कि ये सब बुआ जी के पगा पड़ो, वहीं थाने जिया कर लायो है। पीछे सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि
सब कोई दुबड़ी सात करियो, ठंडी खाइयो, बाणो निकालियो, कांटो फांसियो। हे दुबड़ी माता, जी सब साहूकार की बेटा बहुआ ने लिए, क्योंकि विसो सबके लिए करियो। कह सुना तो हुकारा भरतन हमारा सारा परिवार को करियो। इसके बाद बिंदा जी की कहानी कह। बिंदा जी की कहानी। एक ब्राह्मण थो, जिका सुदियां उठकर गंगा जी नहातो और आकर बिंदा जी की पूजा करतो। बिकी लुगाई ने पूजा करनी अच्छी को नहीं लागती। वह रोज गुस्से होती और कहती कि सवेरे पहले पूजा कर बैठ जाओ हो, मैं झाड़ू भारू और घर को काम क्या करूं। ब्राह्मण बिकी सुनतो को नहीं। एक दिन ब्राह्मण तो गंगा जी नहान गयो तो पीछे से ब्राह्मणी बिंदा जी ने छुपा दिया। ब्राह्मण आकर पूछो कि मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी बोली मना बेरो को नहीं। ब्राह्मण रोटी पानी को नहीं खायो। कहो कि मैं तो पूजा करके ही रोटी खाऊंगा। ब्राह्मणी बहुत कहो कि खा लो, पर वो खायो को नहीं और रोन लाग्यो। दोनों ने रोता झगड़ता देख बिंदा जी की मूर्ति हंसन लगी। तो ब्राह्मणी गुस्सा में आकर बोली कि मूर्ति हुआ पड़ी। पीछे ब्राह्मण पूजा करियो। मूर्ति बोली कि मेरी सेवा करता तू बहुत दिन हो गया, कुछ मांग। ब्राह्मण बोले कि अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है जी का सारा मांगू। बिंदा जी ब्राह्मण ने सारा सुख अन्न धन दे दिया। ब्राह्मण मूर्ति ने मंदिर में रखकर पूजा करने लगियो। ब्राह्मणी ने इतनो अन्न धन मिलन से उनके भी पूजा करने की श्रद्धा जागी और वह ब्राह्मण ने बोलो कि मूर्ति घर में ले आयो और खूब प्रेम से पूजा करने लगियो। हे बिंदा जी महाराज, जिसो ब्राह्मण ने सुख दियो विसो सब ने दियो। कहत सुना तो हुकारा फरता न अपना सारा परिवार ने दियो।